कायनात में क्या, कायनात के मालिक हैं और कायनात पे तमाम तर कुदरतें नुदरतें रखने वाला वो अल्लाह है। उसी के सामने क्यों नहीं इंसान को झुकना चाहिए। जिस तरह की बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम की कुरान करीम में बयान हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जब उन्होंने एक बुत कदे में आँख खोली, चारों तरफ बुत परस्ती है और पत्थरों की परस्तश हो रही है, उनका दिल तस्लीम नहीं करता कि इंसान पत्थरों को भी पूज सकता है। तो वो अल्लाह की तलाश में निकले। उनका ख्याल ये है, उनका तसव्वुर ये है कि ऐसी चीज़ जो हमारी मोहताज है, जिसको हम बनाते संवारते हैं, हम सजा के रखते हैं, उसकी इबादत क्यों की जाए। इबादत उसकी होनी चाहिए जो कुदरत वाली हो या कम अज़ कम बुलंद व बाला तो हो ना। इसीलिए जब वो बाहर जाते हैं तो उन्होंने सितारा देखा तो कहने लगे कि ये मेरा रब है। लेकिन जब सितारा गुरूब हो गया तो कहने लगे ये मेरा रब नहीं है। फिर चाँद देखा, चाँद को कहा कि ये उससे बड़ा है, ये मेरा रब हो सकता है। चाँद भी गुरूब हो गया, कहा ये मेरा रब नहीं। फिर सूरज को देखा जो सबसे बड़ा है, तो सूरज भी जब गुरूब हो गया तो फिर कहने लगे ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब होने वालों को नहीं पसंद करता, मैं तो उनको पसंद करूँगा जो कुदरत रखने वाले बुलंदो बाला हैं। एक ख़ास फ़िक्र अल्लाह ताला ने उनको अता कर दी और ये ट्रेंड सेट कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अगर रब की आपने तलाश करनी है तो आपके सामने ये ज़ाविया होना चाहिए, इस ज़ाविये की बुनियाद पर अल्लाह की तलाश करें।